हेलो एवरीवन। मेरा नाम दीपक बघेल है एंड आई एम अ प्रोफेशनल बी कीपर। पिछले कुछ दिनों से देखा हूँ इंदौर में बहुत सुहाना सा मौसम हो रहा है आसपास। आप देखोगे पूरा एकदम ऐसा लग रहा है बारिश का मौसम चल रहा है, लेकिन अभी है गर्मियों का सीजन और शहर के लोगों को ये बहुत अच्छा लग रहा हो कि यार कितना अच्छा मौसम है, एकदम सुहाना सा चल रहा है। लेकिन एज अ फार्मर, एज अ बी कीपर, ये मेरे लिए बहुत कंसर्निंग चीज है राइट नाउ, बिकॉज ये एक ग्लोबल वार्मिंग की तरह हमारे लिए बहुत बड़ा रेड फ्लैग है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण आज ये हमें देखना पड़ रहा है। सारे मौसम एक एक दो दो महीने आगे पीछे हो गए हैं क्योंकि हमने धरती का टेम्परेचर 2.5 डिग्री बढ़ा दिया है, जिसके कारण ये सारी चीज़ें हो रही है कि बर्फ़ पिघल रही है, गर्मियों के टाइम पे बारिश आ रही है, बारिश के टाइम पे गर्मी आएगी। और इसके कारण सबसे ज़्यादा नुकसान हमारे इंडिया के किसानों का हो रहा है और किसानों के साथ साथ हम बी कीपर लोगों का भी हो रहा है, बिकॉज हमें नहीं पता कि कौन से सीजन में कौन सी क्रॉप लगेगी और कब बारिश होगी। जैसे अभी राइट नाउ समर के टाइम पे हम अपनी मधुमक्खियों को मनाली ले जाते हैं पॉलिनेशन के लिए कि एप्पल के बगीचों में जाके मधुमक्खी के डब्बे रखेंगे तो मधुमक्खियां एप्पल के बगीचे में पॉलिनेशन करेगी, तब जाके आपको अच्छे से मार्केट में जो लाल लाल कलर के एप्पल मिलते हैं वो आपको मिल पाएंगे। उसी टाइप से हमारी बहुत सारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कभी हमने ये नहीं करी तो ये एक बहुत बड़ी इरिवर्सिबल प्रोसेस हो जाएगी, जिसके कारण हम अपने बच्चों को अच्छा सा इन्वायरमेंट नहीं दे पाएंगे कि हमें तो साफ पानी मिल गया है, अच्छी हवा मिल गई, लेकिन हमारे अगली जनरेशन को ये सब नसीब नहीं होने वाला है। उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो उसके लिए हमने एक कैंपेनिंग लॉन्च करी है, ओन अ बी हाइव। इसके बारे में बताने से पहले मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहता हूँ कि यदि आप दूध या पनीर कंज्यूम करते हैं एज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें एक गाय का पालन करना चाहिए। यदि हम नहीं एक गाय को पाल सकते तो एटलीस्ट हमें दूध डेयरी या किसी डेयरी वाले किसान को एक गाय के लिए स्पॉन्सर करना चाहिए। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जस्ट लाइक दैट, कभी हम जीने के लिए हम ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहे हैं तो हमें साल में एटलीस्ट एक झाड़ तो लगाना ही चाहिए लाइफ में। यदि हम साल में एक झाड़ लगाएंगे तो एटलीस्ट हमने हमारा जो भी कर्जा है धरती के अगेंस्ट वो हमने पूरा किया काइंड ऑफ। उसी एनोलॉजी के थ्रू कभी हम बात करें, यदि आप कोई भी अपनी थाली में तीसरा बाइट लेते हैं या फल खाते हैं या फ्रूट्स खाते हैं या अपना वेजिटेबल या शहद कंज्यूम करते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको एक मधुमक्खी के छत्ते को स्पॉन्सर करना चाहिए या खुद मधुमक्खी के छत्ते को पालना चाहिए, क्योंकि हमने हरित क्रांति के बाद से हमने इतना ज़्यादा इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का स्प्रे किया हमारे खेतों में कि वहाँ के सारे नेचुरल पॉलिनेटर वहाँ से माइग्रेट होकर जंगल जा चुके हैं। इसलिए हम जैसे बी कीपर लोगों को कॉमर्शियल बी कीपिंग करना पड़ रही है। एंड इसमें कोई गलत बात नहीं, बिकॉज उसमें हम मधुमक्खियों के लिए एक आर्टिफिशियल बॉक्स बना के देते हैं जिसके अंदर मधुमक्खियाँ रहती है, उनका हम टेक केयर करते हैं। उनको टाइम टू टाइम जहाँ पे फ्लोरा फोना रहता है वहाँ पे उनको हम पूरे नॉर्थ इंडिया में माइग्रेट करते हैं। इसमें आप लोग, हम बी कीपर लोगों को या इस क्लाइमेट चेंज से फाइट करने में आप कैसे हमारी मदद कर सकते हैं, उसके लिए हमने स्कीम लॉन्च करी है ओन अ बी हाइव। इसमें क्या होगा कि आप हमारे एक मधुमक्खी के डब्बे को स्पॉन्सर कर सकते हो। इसमें बेनिफिट ये होगा कि आपके बिहाफ में वो मधुमक्खियाँ मनाली जाके हर महीने 3 से 5 लाख फूलों को पॉलिनेट करके आएगी और उस जंगल को रिवाइव करने में हेल्प करेगी। उसके बाद हम मधुमक्खी के डब्बों को हम ले जाएंगे गुना के जंगलों में, तो फिर मधुमक्खियाँ तुलसी के खेतों में जाके तुलसी की क्रॉप को पॉलिनेट करेगी। तो इस तरह से हम उत्तर भारत में हर 3-3 महीने में माइग्रेट करेंगे आपके बॉक्स को लेके। यानी जब आप हमारे एक डब्बे को स्पॉन्सर करोगे तो माइलो की टीम पूरा अगले 3 साल तक उस डब्बे का टेक केयर करेगी। उसको ले जाना, ट्रांसपोर्टेशन, खाना पीना, उसको टेक केयर करना, इंस्पेक्शन करना, एवरीथिंग विल बी डन बाय माइलो टीम। एंड इसका बेनिफिट आपको क्या मिलेगा? आपको उस मधुमक्खी के डब्बे का उस सीजन का सबसे पहला बैच का 2 किलो हनी आपके घर पहुंचेगा। यानी आपको उस मधुमक्खी के डब्बे के 3 से 5 मिनट का एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जहां आप अपने मधुमक्खी के डब्बे का स्टेटस देख पाओगे कि सीजन 1 में मनाली में उसका स्टेटस क्या था, उसकी हेल्थ कैसी थी, मधुमक्खियाँ कितनी ज़्यादा थी, उसमें कितना ज़्यादा शहद था, सब कुछ आपको 3 से 5 मिनट की वीडियो में एक समरी मिल जाएगी आपको। और इट्स रियली गुड थिंग कि आपको आपके हनी के बारे में पूरा पता है कि आपकी मधुमक्खियाँ कहाँ जा रही है। इवन आप उस मधुमक्खी के डब्बे को अपने बच्चों या दादाजी या अपने किसी के भी नाम से एक लेगेसी को
अगले 3 साल के लिए कंटिन्यू कर सकते हो, ताकि आपके बच्चे उस मधुमक्खी के बॉक्सेस से बहुत कनेक्ट हो पाए और वो समझ पाए कि ये हमारे फैमिली का पार्ट है। इट विल बिकम द पार्ट ऑफ आवर फैमिली। और जब भी मान लो आपको आना हो तो आप कभी भी आके उन डब्बों को देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। बस आपको हमारी टीम को 5 से 10 दिन पहले बताना पड़ेगा कि आप अपनी पूरी फैमिली के साथ आके अपने मधुमक्खी के डब्बों को देखना चाहते हैं कि उनकी हेल्थ क्या है और वो क्या कर रहे हैं राइट नाउ। सो इसमें हम आपके साथ बहुत सारी ट्रांसपेरेंसी रखना चाहते हैं कि आपका मधुमक्खी का डब्बा कहाँ का जा रहा, आपको उसको ट्रैकिंग मिलेगी, सब कुछ अपडेट मिलेगी। एंड इसका सेकंड सबसे बड़ा बेनिफिट, जो आपको हर सीज़न में 2 किलो हनी मिलेगा, आप चाहो तो उसको अपने फैमिली मेम्बर को भी दे सकते हो, दोस्तों को गिफ्ट कर सकते हो, इवन दिवाली पे अपने एम्प्लॉय लोगों को सबको आधा किलो की बॉटल गिफ्ट कर सकते हो। एंड यू विल गेट लॉट्स ऑफ प्रीमियम बेनिफिट फ्रॉम आवर माइलो टी। एंड इसका कॉस्टिंग कोई ज़्यादा नहीं, ओनली 15,000 रुपये। 15,000 रुपये में आपको हर साल 8 किलो हनी यानी 3 साल का 24 किलो हनी मिलेगा। एंड दिस इज not a charity, it's your responsibility towards the environment. Thank you.